दोस्तों, गंगा में इफ्तार पार्टी करने वाले युवक कोर्ट में फूट फूट कर खूब रोए। रिहाई की भीख मांगी। पुलिस ने कोर्ट में बताया कि युवकों ने नाव और नाविक का अपहरण किया, धमकी दी, फिर पार्टी की, जिसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत, उनकी जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया। सभी को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। जमानत पर अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। लेकिन इस बीच एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया हो रहा है। हो ये रहा है कि गंगा में इफ्तार करने का मुस्लिम धर्मगुरु तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन सपा कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टियां इसके समर्थन में हैं। करेंगे पूरी खबर पर बात। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, गंगा नदी में नाव पर इफ्तार पार्टी करने वाले सभी 14 युवकों को रात करीब 8 बजे सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। घर वालों ने जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार की तरफ से सहायक अभियोजन अधिकारी दीपक कुमार ने बहस की। काशी पुलिस ने कोर्ट में बताया कि नाव को हाईजैक कर और नाविक का अपहरण कर गंगा नदी में इफ्तार पार्टी की गई थी। पार्टी के फोटो वीडियोज बनाकर दिलेरी दिखाई गई। वहीं सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत याचिका उनकी खारिज कर दी और सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस दौरान कुछ आरोपी कोर्ट में ही रोने लगे। अब इन सभी की ईद जेल में ही मनेगी। सरकारी अधिवक्ता शशांक शेखर ने बताया है कि सभी 14 आरोपी कोर्ट में कान पकड़कर माफी मांग रहे थे, रो रहे थे, जज से रिहा करने की भीख मांग रहे थे। ये लोग नाविकों को जबरदस्ती लेकर गए थे। नाविकों ने मना किया था तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। इन लोगों ने मां गंगा का अपमान किया, सनातन धर्म का अपमान किया। कोर्ट ने सही फैसला लिया है। इसके अलावा धमकी देने का जिक्र भी शशांक शेखर मीडिया के सामने कर रहे थे। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। अदालत में हम लोगों को भी धमकी दे रहे हैं। अभी ऑन मीडिया के सामने जिस प्रकार से इन लोगों ने अदालत में धमकी दी है, वादी मुकदमा को लगातार फोन करके धमकियां दी जा रही हैं। इनका यह कृत्य निंदनीय है और इन सब लोगों के ऊपर रासुका लगाकर इनको बुक करना चाहिए। रासुका में जो है अभी कोर्ट के अंदर क्या हुआ? कोर्ट के अंदर में हम लोग मीडिया कर्मियों से अपनी बात कर रहे थे। इनके साथ के 10-12 लोग आकर के धमकी देने लगे कि आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं। इस तरह का जो इनकी मानसिकता है, इनकी मानसिकता से इनको हटाने के लिए सरकार को बड़ा कदम उठाना पड़ेगा इन लोगों के खिलाफ। जिस प्रकार से इन्होंने मां गंगा का अपमान किया, हमारे माझी भाइयों का अपमान किया, वह अत्यंत निंदनीय है। और उसके बाद ये अदालत परिसर में गुंडागर्दी कर रहे हैं, इसके लिए इनको क्षमा नहीं किया जा सकता है। इनके खिलाफ एक और मुकदमा हम लोग जो है कि करवाएंगे कल परसों में, जो है कि कैंट थाने में। एक तरफ कानूनी पहलू है दोस्तों, तो दूसरी तरफ सियासत भी गर्म है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव हो या फिर इमरान प्रतापगढ़ी, ये गंगा में इफ्तार करने वाले मुस्लिम युवकों का सपोर्ट करते हुए वाराणसी पुलिस के एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। तो दूसरी तरफ बरेली, वाराणसी, सहारनपुर के मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा है कि इस्लाम में इफ्तार एक शुद्ध धार्मिक कार्य है, कोई सैर सपाटा या फिर पिकनिक नहीं है। लड़कों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब सवाल ये उठता है कि जब धर्मगुरु गंगा में इफ्तार पार्टी को या कथित तौर पर नदी में हड्डियां फेंकने को गलत ठहरा रहे हैं, तब पॉलिटिकल पार्टीज क्यों इसका समर्थन कर रही हैं? दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के सचिव राम रतन गिरी कहते हैं कि इन लड़कों ने गलत किया। गंगा नदी को हम पवित्र और मां मानते हैं। क्या गंगा अब इफ्तार पार्टी के लिए है? क्या उसमें हड्डियां डाली जाएंगी? आखिर इससे क्या संदेश जाएगा? करोड़ों लोग मां मानकर उसमें डुबकी लगाते हैं। ये जो सपा कांग्रेस समर्थन कर रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। इन्हें इसके खिलाफ बोलना चाहिए था। जबकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये सब हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए किया जा रहा है। प्रशासन ऐसी कार्रवाई करके सरकार को खुश कर रहा है। वाराणसी में एक 5 स्टार जहाज चला था, उसमें महंगी महंगी शराब रखी गई, टॉयलेट का वेस्ट गंगा में जा रहा था। उस जहाज के मालिक पर क्या कार्रवाई हुई, ये बता दीजिए। कुल मिलाकर मामले को सियासी तूल दिया जा रहा है। कोई समर्थन में है तो कोई विरोध में। अब अदालत को कानून के आधार पर तय करना है कि गंगा पर इफ्तार पार्टी सही थी या फिर नहीं। बहरहाल वाराणसी के मदनपुरा में तल्ला इलाका है। यहीं बाबू बीड़ी वाले खानदान से 14 लड़कों ने तय किया कि 16 मार्च को इफ्तार पार्टी गंगा नदी में करेंगे। 80 घाट पर ये लड़के नाव में सवार हुए। यहां से नाव नमो घाट तक गई।
इन लड़कों ने इफ्तार करते हुए रील बनाई, इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। इस रील में लड़के चिकन बिरयानी खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं ये मुद्दा आगे बढ़ गया। भाजपा युवा मोर्चा महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने पुलिस में इसकी शिकायत की। आरोप लगाया कि इन लोगों ने बिरयानी खाने के बाद उसकी हड्डियां गंगा नदी में फेंक दी। इस मामले पर कोतवाली में शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, गिरफ्तारी हुई। फिलहाल 14 दिन के लिए कोर्ट की तरफ से इन्हें जेल भेज दिया गया। इनकी ईद जो है अब जेल में ही मनेगी। आपको क्या लगता है, क्या ये सही हुआ या फिर नहीं हुआ? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।